हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलती हैं उन सभी की पीडीएफ्स आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस कमेंट में आपको कुछ बताना चाहूँगी। दीपक शर्मा जी ने बहुत अच्छा कमेंट करा है कि हमारे डेली सेशन से उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। उनके एग्ज़ाम में जो डेली सेशन में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आए। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर वो मेहनत आपके लिए बेनिफिट रहती है, अगर वो आपके लिए एग्ज़ाम में आपको मदद करती है, तो इससे अच्छा और हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। तो आप लोग ज़रूर डेली जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं उनको अटेंड करें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन देखिए क्या है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई करते रहोगे ना, चाहे वो चीज़ आपको लेट मिल रही हो, लेकिन आपने कोशिश नहीं छोड़ी, तब तक आप समझिए कि आप हारे नहीं हो। लेकिन जब आप क्विट कर देते हो ना कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता आगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, समझ लो कि उस चीज़ में आपकी हार हो गई। तो इस चीज़ से आपको ओवरकम करना है। आपको कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें दिवस पढ़ना है। तो फर्स्ट डे देखिए कौन सा है। महापरिनिर्वाण दिवस। ये 6 दिसंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस की, तो ये जो दिवस है ये 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, अंबेडकर जी की जयंती के दिन क्या होता है। तो अंबेडकर जी की जयंती बात करते हैं। सो 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती ऑब्जर्व की जाती है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद आता है इंटरनेशनल एविएशन डे, जो कि 7 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो दिन सेलिब्रेट होता है, देखो जो स्टेट्स हैं, स्टेट के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सिविल एविएशन है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाई जाती है कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके का वो रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 1994 को, पहला सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो सेकेंड डे ध्यान रहेगा। आगे देखो, तीसरा एक और दिन पढ़ते हैं। 7 दिसंबर को होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये होता है, देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ है, आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ की बेटरमेंट के लिए यानी बेहतरी के लिए एक तरीके से फंड्स को कलेक्ट करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। और इस दिन को मनाने की परंपरा है, देखिए एक ट्रेडिशन है ये, जिस दिन सोल्जर्स को, जो सेलर्स हो गए चाहे एयरमैन्स हैं, उन सभी को सम्मान दिया जाता है। उन सभी के सम्मान के रूप में एक तरीके से ट्रेडिशनल वे में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सभी डेज इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड, ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फ्रेंड देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्वेरियन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये बताना है कि इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री जिसके बीच में हुई है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये भी ध्यान रखो, इसका 11वां एडिशन हुआ है। ठीक है। अब ये हुई कहाँ पे है, तो देखो मालदीव के खद्दो आइलैंड में इसको कंडक्ट कराया गया। ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों देशों के बीच में जो लैंड और सी
दोनों जगह पे जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको समझने में मदद करेगा, किस तरीके से हम उस टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं और क्या क्या हम उसके लिए ऑपरेशंस चला सकते हैं, इन सभी में मदद करेगा एक दूसरे की। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। अच्छा, मालदीव की बात करते हैं तो देखो मालदीव की लोकेशन यहाँ आपको मिलेगी इंडियन ओशियन में, छोटा से आइलैंड है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और यहाँ पे इंडियन हाई कमिश्नर है मुनु महावर। अब कुछ अदर एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराती हूँ किस किस के बीच में होती है। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। एक एक्सरसाइज होती है मैत्री, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है मित्र शक्ति और मैत्री में। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये एक्सरसाइज आप लोगों को डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसके बाद वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। एक और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं गरुण शक्ति। गरुण शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और अगर खाली आपसे पूछ लें शक्ति, तो शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। कंफ्यूज नहीं होंगे ना, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है, शक्ति एक्सरसाइज होती है किसके, फ्रांस के साथ। इसके बाद एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। इंडिया और चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया और चाइना के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और अभी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज तो आपको याद भी होगा, ये भी हाल ही में हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखिए, मैत्री दिवस वॉज ऑब्जर्व बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मैत्री दिवस भारत और फ्रेंड बांग्लादेश के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैत्री दिवस की बात करते हैं तो देखो 1971 में जब न्यूली फॉर्म्ड बांग्लादेश कंट्री एक तरीके से उसको मान्यता मिल गई थी, मान्यता देने के लिए भारत को चिन्हित करने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस तब से मनाया जा रहा है। सो ध्यान रखेंगे, ये इंडिया और किसके साथ, बांग्लादेश जो है वो सेलिब्रेट करता है। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने बांग्लादेश के साथ बायलेटरल डिप्लोमेटिक टाइज को स्टेबलाइज किया था। सो फ्रेंड, यहाँ पे बात आती है देखिए बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में एक बार हम मैप में देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भारत के कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश है। सबसे पहले जो बॉर्डर लगता है सबसे बड़ा, ये आपका वेस्ट बंगाल के साथ लग रहा है। इधर बॉर्डर असम के साथ, देन मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा के साथ, और मिज़ोरम के साथ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ पे घिरा हुआ है। तो मैप अगर याद होगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अभी देखो, मैंने आपको हाल फिलहाल बताया था कि बांग्लादेश और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नेम है, आपको बताया था, कैरेट एक्सरसाइज। और इसका इस बार कौन सा एडिशन हुआ है, 27वां एडिशन हुआ है। और बे ऑफ बंगाल में ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराई गई। इसके अलावा बांग्लादेश से एक और न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने, इनको दिया गया था SDG जो प्रोग्रेस अवार्ड है वो इनको दिया गया था। तो ये भी एक आपको न्यूज़ है जो बांग्लादेश से ध्यान रखनी है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, विद विच कंट्री इंडिया ने 2 मेजर एग्रीमेंट साइन किए हैं। फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्टर डायलॉग। तो पहली 2+2 यहाँ पे मंत्री संवाद हुई है, उसके दौरान 2 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं, रशिया के साथ किए हैं। तो दोनों पक्षों ने देखो यूपी के अमेठी में 6 लाख AK-203 राइफल्स के निर्माण के एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऑल्सो देखो एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को एक्सटेंड किया जाएगा फॉर नेक्स्ट डिकेड, यानी 21 से 31 10 सालों के लिए। तो ये 2 मेजर आप कह लो एग्रीमेंट्स हैं जो
इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई हैं। अच्छा, रशिया से मैं आपको कुछ न्यूज़ बताती हूँ अभी हाल फिलहाल की। तो रशिया ने देखो अभी हाइपरसोनिक अपनी क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो सिंपली क्वेश्चन बन जाएगा कि जिरकॉन का टेस्ट किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसने, रशिया ने इसका टेस्ट किया। अभी हाल फिलहाल में ही देखो रशिया और चाइना के साथ चाइना ने आपस में एक एक्सरसाइज करी है। इस एक्सरसाइज का नाम है जॉइंट सी एक्सरसाइज और ये हुई है सी ऑफ जापान में। तो एक ये न्यूज़ आपको रशिया से ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो रशिया ने कुछ टाइम पहले S-500 जो मिसाइल सिस्टम है इनका भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है रशिया से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सर्वे वेसल जो कि लॉन्च किया है गार्डन रीच शिप बिल्ड्स एंड इंजीनियर्स ने। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये सर्वेक्षण है, ये सर्वे वेसल है, इसका नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो नाम है वो है संध्याक। ठीक है, तो इसका नाम है संध्याक। अब इस वेसल की बात करते हैं। तो जो सर्वे शिप है ये कैपेबल है फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में, पोर्ट्स एंड हार्बर अप्रोच, मतलब जो भी पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हो गए, चाहे तट पे हैं चाहे गहरे पानी में हैं, उन सभी में सर्वे करने के लिए ये जो शिप है वो पूरी तरीके से कैपेबल है। तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल। अब हमें उस जो एयरलाइंस है उसका नाम बताना है। उस एयरलाइन का नाम है ब्रिटिश एयरवेज। देखो ब्रिटिश एयरवे पहली एयरलाइन है जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को क्या करेगी, यूज़ करेगी। तो ब्रिटिश एयरवेज और जो फिलिप्स 66 लिमिटेड है उन्होंने एक मल्टी ईयर एक तरीके से एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं टू यूज़ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, मतलब मल्टी ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट पर इन्होंने साइन अप किया है। अब ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या चीज़ हो गई, देखो ये लोअर कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल फीड स्टॉक से, जैसे कि आपका वेस्ट वेजिटेबल ऑयल हो गया या फैट हो गए, इन सभी से ये प्रोड्यूस होता है जो फ्यूल है। ठीक है, तो ये लोअर कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल होता है, इससे जो कार्बन एमिशन होता है वो भी बहुत कम होता है। सो इसी का ही यूज़ कौन करेगा, ब्रिटिश एयरवेज करेगा। इसके बाद क्वेश्चन है अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने लॉन्च किया है रैंडम टेस्टिंग विद अ टारगेट ऑफ 25,000 टेस्ट डेली, क्योंकि कोविड का देखिए एक नया वेरिएंट आ गया है जिसको नाम दिया है ओमिक्रॉन। तो इस ओमिक्रॉन के स्प्रेड को रोकने के लिए यहाँ पर रेंडमली हर दिन 25,000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। और ये जो टेस्ट करेंगे इसकी कौन सी स्टेट करेगी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा देखिए उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड से अगर अभी आपको याद होगा तो उत्तराखंड पहली स्टेट है जहाँ पे ग्रास कंजर्वेटरी को इनॉग्रेट किया है, वो भी उत्तराखंड के रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड में कंट्री का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन को भी इनॉग्रेट किया है, सो ये ध्यान रखें। इसके अलावा देखो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में अगर आपको याद हो तो ये पहला स्टेट बना है जहाँ पे दाल चीनी का जो कल्टीवेशन है उसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को भी क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। और हाल ही में देखो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से भी ऑनर किया गया। अब बात आती है देखिए यहाँ पे उड़ीसा स्टेट की। तो देखिए हाल ही में उड़ीसा स्टेट में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है जिसका नाम है बोईता बंदना फेस्टिवल, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा ही रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसको नाम दिया गया है रक्षक, इस इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा उड़ीसा की गवर्नमेंट ने देखिए एक स्कीम शुरू करी थी जिसको बोला गया था आशीर्वाद स्कीम, जो कि कोविड जो ऑर्फेंस है, कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उन बच्चों को
उन बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ के पर्पस को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद स्कीम को शुरू किया गया। अब यहाँ पे देखिए इस बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो रैंडमली मैंने आपको बताया कि जो 25,000 लोगों का डेली टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके प्रसार की निगरानी रखना कि कितना वो फैल रहा है और उसको पहले से ही रोक देना। तो जो भी पैसेंजर्स बाहर से भी आएंगे स्टेट में, उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा और उनका टेस्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है उत्तराखंड स्टेट की, जिसकी कैपिटल गैरसैंण और देहरादून है। यहाँ पे 30 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे जो मेजर रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो है वसंत पंचमी, मकर संक्रांति, फूलदेई और घुघुतिया। स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर, बर्ड है हिमालयन मोनाल और स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 50 बेड का जो आयुष हॉस्पिटल है इसको इनॉग्रेट किया, कौन सी स्टेट में? तो स्टेट का नाम देखिए हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर मणिपुर। तो मणिपुर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देखो मणिपुर से अभी हाल फिलहाल का ध्यान रखिएगा, मणिपुर के सिरारा खोंग चिली और इसके साथ साथ तामेंगलोंग ऑरेंज को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। सो जीआई टैग पे वैसे वीडियो भी आपको दे चुके हैं, ध्यान रखेंगे। नागालैंड के भी नागा कुकुम्बर को जीआई टैग दिया गया था हाल फिलहाल का, ये दोनों न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं न्यूज़ की, देखो तो मिनिस्ट्री यहाँ पर डेवलप करेगी 15 आयुष डिस्पेंसरीज़ को, 10 बेड हॉस्पिटल्स हैं, इसमें 100 स्कूल हर्बल गार्डन्स भी हैं, 16 नर्सरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ साथ 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन द स्टेट। तो इन सभी को जो है वो यहाँ पे डेवलप करने के डिसाइड किया गया है। मणिपुर में देखो 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की जो आप वैरायटी कह लीजिए, आउट ऑफ 6000, पूरी इंडिया में अगर 6000 प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं तो मणिपुर में ही खाली आपको 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है हमर अपन बजट। इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। तो फ्रेंड आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखो इस वेब पोर्टल से क्या होगा, जो राज्य की जनता है ना, जो 2022-23 का बजट आएगा तो वो अपने जो भी सजेशंस हैं, जो अपने सुझाव है ना, वो शेयर कर सकते हैं इस वेब पोर्टल्स के थ्रू। उनको जो भी लगता है कि अच्छा इतना इसके लिए बजट होना चाहिए, इतना इसके लिए होना चाहिए, तो वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने जो सजेशंस है वो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल इनके थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा बजट जो एप्लीकेशन है वो उनको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, वहाँ से वो इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर झारखंड स्टेट के, जिसके सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बाइस। मेजर सिटी देखिए यहाँ पे जमशेदपुर है, जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और एक है दियोदर धनबाद जिसे कहते हैं, इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। बेतला नेशनल पार्क ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको झारखंड से पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिसने जीता है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021? तो ये केरला की है और इनका नाम है श्रुति सिथारा। तो इन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीता है और ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इसको जीता है। देखो मिस ट्रांस ग्लोबल जो है ये एक इंटरनेशनल ऑनलाइन पेजेंट है जो कि ट्रांस और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए एक मंच है मिस ट्रांस ग्लोबल, जो कि जीता है इस बार केरल की श्रुति सिथारा के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, देखिए हमारे पास यहाँ पे हु वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करते हैं किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो आंसर हो जाएगा नीलम शमी राव को अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं एम्प्लॉयज़मेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर में काम करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 मार्च 1952 को। कुछ अदर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए। देखो LIC के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है BC पटनायक ने। इसके अलावा
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन इलेक्ट हुए सुनील कटारिया। अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद के लिए फिर से अपॉइंट किया है। मास्टरकार्ड ट्रोप चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ये उन्होंने इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। देवव्रता मुखर्जी ये इलेक्ट हुए हैं चीफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। तो बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग कल जो हमने पढ़ा था फटाफट रिवाइज करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। कौन सी कंट्री है जिसने फ्रांस के साथ एक डील साइन करी है? तो फ्रांस के साथ जो राफेल के लिए डील साइन करी है वो यूएई ने करी। इसके बाद है कौन सा एडिशन है माइग्रेशन रिपोर्ट का? तो इस बार जो एडिशन दिया गया है वो 11वां एडिशन है। नेक्स्ट है भारत में जो पहला इंडिजीनियसली सर्वर बिल्ट हुआ है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन को रिलीज़ किया? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसे मेती कहती हैं। कौन से भारतीय राज्य में चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर एक बटरफ्लाई है? इसकी नई स्पीशीज़ यहाँ पर देखी गई है, इसको नाम दिया है चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर। ये देखी गई है सिक्किम में। इसके बाद है गिरिराज सिंह ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट है जो पहली स्टेट बन गई है जहाँ पे जो उनकी एडल्ट पॉपुलेशन है वो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं? तो ये स्टेट कौन सी है? ये है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है महिला मित्र प्लस स्कीम को लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में मेंस का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मेंस में चुना गया है देखिए विक्टर एलेक्सन को, ये ध्यान रखिएगा। और अगर फीमेल में पूछ लें तो ताइवान की हैं ये ताई जू यिंग, इनको फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। इसके बाद है पहली वुमेन चेयरपर्सन वॉल्ट डिज्नी की कौन अपॉइंट हुई है? आंसर इज सुजैन आर्नोल्ड। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन। अब कल आप लोगों से पूछा था कि जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने असम के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को ये सेलिब्रेट होती है। तो आनंद मगर एंड रघुवीर सिंह, इनका आज कमेंट है, ऐसे ही आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें। तो आज के जगह क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वार्म करंट है यानी गर्म जलधारा है? इसके बारे में ऑलरेडी आपकी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने ओशन करंट की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं, ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। सेकंड है इनमें से कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो सबसे ज़्यादा वार्म होती है, सबसे ज़्यादा गर्म परत है? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा और जो हमारा रिवीजन पार्ट है उससे आपको बहुत मदद भी मिलेगी पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करने में। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।